देखिए, अब जनता इतना बेवकूफ नहीं रहा। हाँ। 2000 में हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ। अब हम लोग जवान हो गए हैं। अब अपना बाप से पूछ रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या है। ये बाहरी लोग का राज चंद्र। अभी हम रांची लोकसभा के अंदर खिजरी विधानसभा के लाली पंचायत के सेरंगटली गांव में हैं। बकायदा ये जो गांव है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है और है भी। लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे कितना विकास हुआ, जब चुनाव आता है तभी नेता मंत्री दिखते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे कोई भी इस तरह का घटनाक्रम सामने नहीं आता है। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस गांव के लोग की क्या सोच रहे हैं, नेता मंत्री से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या उन्हें पूरा हुआ है, वो सारी चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और एक दूसरी बात यह भी है, पहले लोकसभा चुनाव में क्या होता था, बीजेपी कांग्रेस का ही लहर देखने को मिलता था, लेकिन अब की बार झारखंड की एक बेटा ने भी शंखनाद कर दिया है कि झारखंड में हम भी परचम लहरा सकते हैं। तो इस बार जानने का प्रयास करते हैं कि जयराम महतो का जो गुंज है वो यहाँ तक पहुंचा है या भी नहीं। दादा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सजीद तिर्की है। दादा क्या माहौल है, जब चुनाव आता है नेता मंत्री दिखते हैं लेकिन उसके बाद जो है काम नहीं होता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोग जो है, हम बहुतों को रांची काम करते हुए, रेजा कुली करते हुए देखे हैं। रोजगार की बात करते हैं, कितना पूरा होता है, नेता मंत्री कितना खुश है? देखिए, जब वोट आता है तभी ये नेता मंत्री गांव में दिखते हैं, बाकी समय 5 साल के बाद में ये दर्शन नहीं होता है उनका। नहीं होता दर्शन तो नहीं होता है, साथ में जो ये अपने जो संसद में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं तो इस क्षेत्र का कोई समस्या मुद्दा को रखते ही नहीं। केवल ये लोकसभा का जब चुनाव आता है चाहे विधानसभा का चुनाव आता है तभी हम लोग को गुमराह करने के लिए ये खाली अलग अलग हथकंडा अपनाते हैं और गाँव में आते हैं। तो क्या लगता है कि जब रोजगार की बात कही जाती है तो फिर आप लोग रोजगार के लिए, एक मजदूरी करने के लिए रांची तक क्यों सफर करते हैं? जब रोजगार की नेता बात करता है तो वो रोजगार नहीं मिलता है। देखिए, ऐसा है, ये रोजगार क्या देंगे, सारे रोजगार तो ये नेता बेच देते हैं। अच्छा, तो मजबूर होके क्या करेगा? हम लोग का यहाँ बाल बच्चा है जो गरीब गुरुआ परिवार, किसी तरह अपना बाल बच्चा को जो यहाँ पर धान चावल मड़ुआ आटा बेच बच के जो भी यहाँ का हम लोग का जंगल का प्राकृतिक संसाधन है उसको इकट्ठा करके यानी बेच करके बच्चा को पढ़ाता है। ये आशा लेकर जाता है कि ये नेता मंत्री लोग हम लोग को बाल बच्चा के लिए रोजी रोजगार का बात करें, लेकिन ये सारा हम लोगों का जो एक भावना रहता है, आशा रहता है, सारा चीज़ को ये पानी फेर देता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी कि जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता है उसके घर में लाखों करोड़ों रुपया निकल रहा है। उसका जो सेवक है, उसका जो चपरासी है, चाहे जो भी है उसके साथ में। इसके पहले क्या था कि जो सांसद संजय सेठ थे उन लोगों ने भी यहाँ पर केवल अपना जो वादा किए थे, जो उस समय जिसका प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे, जब उनको हम लोग जिताए थे तो वोट देने के लिए अपील किए थे। उन लोगों ने बोले थे कि हम जीतेंगे तो प्रत्येक जन का खाता में 15 लाख और प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसा कुछ निकल के आया? कुछ नहीं आया, बशर्ते हम सबों को भिखमंगा बना दिया गया। 5 किलो चावल दे के हमारा वोट का ये मुहताज बना दिया गया। अच्छा दादा, क्या मतलब है, जब अभी चुनाव आएगा तो फिर तो नेता मंत्री दिखेंगे आपके गांव में, इस बार क्या चाह रहे हैं, आपके गांव में माहौल क्या है? देखिए, अब जनता इतना बेवकूफ नहीं रहा। 2000 में हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ। अब हम लोग जवान हो गए हैं। अब अपना बाप से पूछ रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या है। ये बाहरी लोग का राज चंद्र यहाँ चलते रहेगा तो फिर बाहरी भी तो फिर हावी हो रहा है। इसीलिए तो अभी उसी को जगाने के लिए हमारे भाई जयराम महतो टाइगर जो आए यहाँ पर, हम झारखंडियों को इतना भाई बहनों को इतना जगा दिया है कि अपने हक अधिकार के लिए हम सबों के लिए लड़ रहे हैं। अब देवेंद्र नाथ महतो जो हमारे रांची लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको हम लोग भारी बहुमत से, जो हेलमेट छापा है 24 नंबर क्रमांक, उसको देकर हम लोग विजय बनाकर जो हमारा दिल्ली भेजेंगे संसद में, और हमारा अधिकार और सब तरह का मतलब अधिकार को लेके हमारे बीच में रखेंगे, तब हम सोचेंगे कि हमारा सपना पूरा हुआ। दूसरी एक सवाल बड़ी रहेगा कि देवेंद्र नाथ महतो के जो आप बात कर रहे हैं वो हटवार जेल में बंद है, किस तरह से पॉसिबल है कि वो इस तरह का घटनाक्रम का काम कर सकते? देखिए, जो भी क्रांतिकारी अगुआ झारखंड राज्य के लिए जब भी आवाज उठाया है, इससे पूर्व भी हमारा जो झारखंड क्रांतिकारी नेता है, चाहे इसको गोली मार दिया गया, चाहे जेल में डाल दिया गया है, लेकिन विचारधारा को बंधक बना के नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि वो आज जेल में जरूर बंद किया है, लेकिन जो उसका विचारधारा है, जो क्रांति है, पूरे जन जन में फैला हुआ है, उसी का क्रांति का लहर आज हमारा पूरा झारखंड रांची लोकसभा में दिख रहा है, जिसका परिणाम 4 तारीख को दिखने को मिलेगा। मतलब पूरा समर्थन जेबीके से, पूरा 100%, 110% पूरा विश्वास है। क्या नाम हुआ था? हाँ, इस बार क्या कुछ काम हुआ है आपके गाँव में? काम तो थोड़ा बहुत नरेगा से चल रहा है। नरेगा थोड़ी काम है, रोजगार मिला है? रोजगार मिला है। क्या रोजगार मिला है? नरेगा वाला रोजगार मिला है। बच्चा उच्चा को नौकरी मिला है? कहाँ नौकरी, पढ़ा लेने जाती बन के नौकरी मिलेगा। तो फिर संजय सेठ जी तो बोले थे कि आप लोग को रोजगार देंगे, ऐसा कुछ दिया कि नहीं? नहीं दिया है। नहीं दिया है? कांग्रेस वाला भी तो वादा किया था। हाँ, कौन दिया है? तो इस बार क्या कर रहे हैं आप लोग? इस बार क्या सोच रहे हैं, किसको दीजिएगा, क्या करिएगा? तो हमको जातीय अवसर होना चाहिए, कौन किस पे भरोसा है आपको कि ऐसा करें? भरोसा तो भाई लिख रहे हैं।
कौन? वो अभी कौन होता उठ रहा है? जयराम महतो। हाँ जयराम महतो, जान रहे हैं? हाँ जान रहे हैं। अच्छा, तो उसी का देवेंद्र नाथ महतो है यहाँ, हाँ उसी को जान रहे हैं। तो उसको दीजिएगा क्या वोट? उसी को देंगे हमको। मैंने क्या कहेंगे हम लोग को। बात करेगा आप लोग का इसलिए? हाँ नहीं बात करने का, हम लोग को जाति बना बना देगा। हाँ। हम सबको अधिकार देगा तो अच्छा है। अच्छा चलिए, क्या नाम हुआ दादा? संजय टोपो। अच्छा, क्या लगता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो दो दादा ने हमसे बात किया, वो जयराम महतो का समर्थक माना जा रहा है, उन लोग बोल रहे हैं कि उन लोग वाहवाही कर रहा है, तो ऐसा क्यों, मतलब कैसे ये विचारधारा आप लोगों तक पहुंचा? देखिए, इसमें आदिवासी हो या मूलवासी हो कोई बड़ी बात नहीं है। बात है यहाँ झारखंडी मुद्दों की। जी। झारखंडी मुद्दा को लेके जो जयराम महतो ने आवाज उठाया है, वो झारखंडियों के लिए बहुत जरूरी है आज का डेट में। क्योंकि हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाने लिखाने के बाद वो एक नौकरी करेगा, एक जॉब करेगा, ये सोच रहता है, उद्देश्य रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाला दिन में हम देख रहे हैं आपका सीजीएल का पेपर लीक हो जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम है जो अभी हमको याद नहीं हो रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग के तहत जितना भी वैकेंसियां निकलती है, वो सभी पहले ही बेच दिया जा रहा है। बेच दिया जा रहा है, तो आज हमारे लोग जो झारखंडी हैं वास्तव में उनके पास पैसा नहीं है, जो 10-10 लाख 50-50 लाख में आने वाला दिन में, मुझे याद नहीं हो रहा है वो डेट पूरा, लेकिन रांची में हम लोग देखे थे कि भाई बिहार के सारे स्टूडेंट यहाँ के नौकरी को खरीद लिए थे। जैसे सीजीएल में हाँ, ये जेपीएससी हुआ, जेसीसी हुआ, सीजीएल हुआ, ये सारा चीज आज बाहर के लोग खरीद ले रहे हैं। दादा बात तो सही है कि बाहर के लोग खरीद ले रहे हैं। चुनाव आ रहा है, चुनाव पे थोड़ा सा मुद्दा पे बात लेते हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो नेता मंत्री फिर से वादे करेंगे। 5 साल के दरमियान जो मोदी सरकार के कार्यकाल के जो एक कार्यकारिणी जो लोग हैं, जो संजय सेठ हैं, कितना वादा आपका काम पूरा हुआ है? देखिए, संजय सेठ इस लोकसभा क्षेत्र में बीते 10 सालों से जनप्रतिनिधि के पद में है। आज हमारा आप लाली पंचायत में है, हमारा लाली का मेन रोड क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो रोड एक जनप्रतिनिधि को, जबकि वे 10 साल इस रांची लोकसभा